Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Academy. This is me lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने प्रिंटर्स का कैटेगरी डिस्कस किया था। प्रिंटर क्या चीज़ है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, प्लॉटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम शुरू करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन मॉनिटर्स एंड विजुअल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर? आज की सेशन में हम शुरू करेंगे मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम पढ़ेंगे। यानी मतलब वो डिस्प्ले, वो आउटपुट जो हमें सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में प्रोवाइड होता है। क्लियर? सो मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, इट इज आल्सो नाउन इज डिस्प्ले स्क्रीन। यानी मॉनिटर जो पाया जाता है ये मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है। यानी मतलब क्या है कि ये नॉर्मली हर एक डिजिटल डिवाइस के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, कुछ डिवाइसेस के साथ बिल्ट इन होता है, कुछ डिवाइसेस के साथ इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह मल्टीपल तरीकों से कनेक्टेड होता है। इट इज आल्सो नाउन इज डिस्प्ले स्क्रीन। इसको हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर हमें आउटपुट डिस्प्ले या आउटपुट या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होता है। क्लियर? द आउटपुट डिस्प्ले बाय मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। यानी जितने भी डेटा आपकी मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। वो आउटपुट जो किसी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमें मिल रहा हो। क्लियर? अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन एंड इट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यानी मॉनिटर, अगर हम पुराने टेलीविजन की बात करें, बिल्कुल उसी तरह की शेप में था और ये क्या करता था, ये डिस्प्ले करता था टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यानी टेक्स्ट वगैरह या ग्राफिक्स वगैरह को हम इसके ऊपर इजीली डिस्प्ले कर सकते थे। ठीक है, द यूजर लुक्स एट द मॉनिटर व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क सच एज टाइपिंग एंड इशूइंग डिफरेंट कमांड्स एटसेट्रा। यानी मतलब क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर को कुछ भी प्रोवाइड करते थे तो हम फिर मॉनिटर्स को देखते थे कि मॉनिटर्स के ऊपर उसका रिजल्ट क्या प्रोवाइड हो रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर हम टाइपिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड से हम बटन को प्रेस कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं हम स्क्रीन को। तो एग्जैक्टली इसी तरह के डिफरेंट कमांड्स, टाइपिंग वगैरह, ये सब चीज़ों जो इशू होता है तो ये हमें डिस्प्ले होता है किस चीज़ के ऊपर, डिस्प्ले या मॉनिटर्स डिवाइसेस के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होता है। तो एग्जैक्टली जब भी आप किसी भी डेटा को डिस्प्ले करते हो तो डेटा तो आपके साथ डिस्प्ले होता है, लेकिन जो डेटा आपके साथ डिस्प्ले होता है वो इंफॉर्मेशन होता है और वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी होता है। क्लियर? जब भी आप किसी भी डेटा को डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले करते हो तो एग्जैक्टली उसके कुछ कॉमन फीचर्स भी पाए जाते हैं। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसकी मदद से हम अपनी स्क्रीन की पहचान कर सकते हैं, मॉनिटर्स की पहचान कर सकते हैं और इसकी क्वालिटीज़ वगैरह या उसकी मॉडल्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये उसकी एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो किस शेप में है। क्लियर? तो फीचर ऑफ मॉनिटर की अगर हम बात करें तो जब भी हम डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्टिंग्विश करते हैं तो किस चीज़ के ऊपर डिस्टिंग्विश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। यानी हम जब भी मॉनिटर्स या स्क्रीन को पहचानते हैं तो द फॉलोइंग चीज़ों को हम रिकग्नाइज करते हैं। आफ्टर द रिकग्निशन फिर हम उसी चीज़ को परचेज करते हैं। क्लियर? द फर्स्ट वन इज साइज। साइज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मॉनिटर को परचेज करते हो तो फर्स्ट डिपेंड ऑन साइज। यानी आपको मॉनिटर किस साइज में चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको 13 इंच चाहिए, 16 इंच चाहिए, 24 इंच चाहिए। ठीक है, आपको कितने इंचेस में मॉनिटर्स की ज़रूरत है। यानी मतलब ये फर्स्ट डिपेंड करता है साइजेस के ऊपर। उसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, आपको जो भी साइजेस चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर? तो साइजेस का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम डायगोनली करते हैं। डायगोनली का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर स्क्रीन है, इसी तरह ये मॉनिटर है, तो इस तरह डायगोनल शेप में जो है इसको हम मेजर करते हैं। यानी डायगोनली इसका हम मेजरमेंट करते हैं। सो एग्जैक्टली 13 इंच, 16 इंच, 24 इंच, इस तरतीब से जो है हम फिर इसको मेजर करके फिर हम परचेज करते हैं और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? द सेकेंड वन इज कलर। कलर का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कुछ भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा हो तो एग्जैक्टली वो डिफरेंट कलर्स में डिस्प्ले होता है। क्लियर? तो ये बात याद रखें कि हमारे पास कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर दो किस्म के कलर्स पाए जाते हैं। एक को हम मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहते हैं, यानी वन कलर। जब भी आपको डिस्प्ले मिल रहा हो लेकिन वन कलर के अंदर, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ कलर मेंशन किया है, वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड या अंबर कलर।
इन्हीं में से एक कलर होगा जो आपको एक कलर की डिस्प्ले मिल रहा हो, सिंगल कलर, तो उसको हम मोनोक्रोम कलर कहते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहते हैं। वो मॉनिटर जो सादे सिंपल प्रिंटिंग के लिए या ग्रे स्केल में आपकी जो डेटा होता है वो डिस्प्ले करता है, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड वन है आरजीबी। आरजीबी मॉनिटर्स पाए जाते हैं। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी गोल्डन कलर्स मॉनिटर। यानी ये ऐसा मॉनिटर है जिसमें आप अपनी डेटा को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कलर्स 26 है, 26 कलर्स है, यानी मतलब ये 3 मेन कलर्स है, रेड, ग्रीन, ब्लू। फिर जब ये मैक्स होते हैं तो मैक्सिंग के बाद फिर इससे मज़ीद कलर्स बन जाता है 256। तो 256 कलर्स में आपका जो डेटा होता है वो आपके साथ डिस्प्ले होता है। लेकिन ये भी एक बात याद रखें कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स है, मतलब वेरिएशंस है इसमें कलर्स के, कि मल्टीपल लुक से आप मल्टीपल इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा यहाँ पे याद रखें कि द नंबर ऑफ कलर्स अ मॉनिटर कैन डिस्प्ले इज कॉल्ड कलर डेप्थ और बिट डेप्थ भी इसको हम कहते हैं। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ कलर्स आपकी मॉनिटर डिस्प्ले कर सकता है तो उसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको हम कलर डिप या बिट डिप भी कहते हैं। यानी मतलब ये है कि हमारे पास 8 बिट्स है, इसी तरह 16 बिट है, 32 है, 64 बिट है, यानी कितने नंबर ऑफ कलर्स जो है आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो डिस्प्ले कर सकता है। तो इसको हम कलर डिप या इसको हम बिट डिप के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ये ऑप्शन आप लोग को एडोबी फोटोशॉप में भी मिल रहा हो कि जब आप उसका रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आता है बिट्स, 8 बिट, 16 बिट, 32 या 64, कितने बिट्स, कितने नंबर ऑफ कलर्स को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो वो आप कलर मूड के साथ यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास है मोनोक्रोम, यानी सिंपल बिल्कुल सादी सी एक डिस्प्ले, और इसके अलावा कलरफुल, यानी जिसको हम आरजीबी के नाम से भी जानते हैं, जो गोल्डन कलर्स होते हैं जिसमें आपका डिस्प्ले बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो मिल रहा होता है। और आजकल के दौर में जितने भी कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, उस सब में आरजीबी कलर्स ही पाया जाता है। क्लियर? और ओल्ड पुराने ज़माने के जो मॉनिटर्स थे उसके अंदर सिर्फ मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम जो है इस्तेमाल होता था, वन कलर, या तो वो वाइट कलर होता था या ग्रीन या ब्लू या रेड या अंबर कलर। ठीक है, ये कलर्स उसमें इस्तेमाल होके आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये था पॉइंट नंबर सेकेंड, कलर। द पॉइंट नंबर थर्ड इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इमेज डिस्प्लेइंग क्वालिटी। यानी मिसाल के तौर पे जब भी आप किसी भी डेटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हो तो डिस्प्लेइंग के लिए रेजोल्यूशन का होना लाजमी है कि आपका इमेज कितनी बेहतरीन क्वालिटी में डिस्प्ले होगा। मिसाल के तौर पे रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन। यानी ये रेजोल्यूशन की बात जो हम करते हैं तो एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है PPI, यानी पिक्सल पर इंच। ये नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो स्क्रीन के अंदर होता है ये उस पर डिपेंडेंट होता है। और पिक्सल हमारे पास डॉट्स होते हैं, डॉट्स ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, डॉट्स पिक्चर एलिमेंट दैट फॉर्म इमेज ऑन द मॉनिटर। यानी मतलब क्या है कि ये हमारे पास डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, और वही डॉट्स कंबाइन होके आपका एक परफेक्ट इमेज या डिफरेंट चीज़ें मॉनिटर के अंदर क्रिएट करता है। क्लियर? इट इज़ द इमेज शार्पनेस ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन। ये इमेज की शार्पनेस यानी इमेज की खूबसूरती को बढ़ाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंप्यूटर का रेजोल्यूशन हाई है तो उसका डिस्प्ले ग्राफिक HD ग्राफिक मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। मिसाल के तौर पे आप MP4 का वीडियो भी प्ले कर दें, आप 4K का वीडियो भी प्ले करें, फिर आप 8K का वीडियो भी प्ले करें, तो तीनों की रेजोल्यूशन में काफ़ी डिफरेंस है, तो तीनों की आउटपुट आपको अलग अलग किस्म के मिलेंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी रेजोल्यूशन पाया जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इज अ मैट्रिक्स। ये हम एक्सप्रेस करते हैं एक मैट्रिक्स से, मतलब कि ये चौकोर फॉर्म एक मैट्रिक्स की शक्ल में होता है। ठीक है, और जब रेजोल्यूशन हम मेजर करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक नॉर्मल कंप्यूटर का रेजोल्यूशन लिया 640 बाय 480। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 640 हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स है और 480 इसमें वर्टिकल पिक्सेल्स है।
जब ये कंबाइन होता है तो कंप्लीट आपके साथ एक प्रॉपर डिस्प्ले क्रिएट होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखिए। द एक्चुअल रेजोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय द वीडियो कंट्रोलर नॉट बाय मॉनिटर। ये बात भी याद रखें कि जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन एक्चुअल जो रेजोल्यूशन होता है वो इसके अंदर एक वीडियो कंट्रोलर होता है जो वो इसको डिटरमाइन करता है, क्लियर, प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट करता है, बल्कि ना ये मॉनिटर, यानी मॉनिटर इसको क्या करता है, डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि ये डिटरमाइन करता है एक वीडियो कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, मतलब कि आपकी नंबर ऑफ पिक्सेल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्लियर। मोस्ट मॉनिटर प्रोवाइड द रेजोल्यूशंस, मतलब नॉर्मली जितने भी मॉनिटर्स है ये आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा 640 बाई 480 या 800 बाई 600 या 1024 यानी 1024 बाई 768। अगर आप अपनी कंप्यूटर्स में जाके डिस्प्ले स्क्रीन में जाएं, मतलब कि डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में जाएं और वहाँ पे आप रेजोल्यूशन को चेक करें तो आप लोग को ये रेजोल्यूशन मिलेंगे। फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस आपको डिफरेंट रेजोल्यूशन प्रोवाइड होगा, क्लियर। Resolution is an important characteristic of any display device, यानी जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उन सारे डिवाइसेस के लिए सबसे जो अहम हिस्सा है वो है रेजोल्यूशन। यानी मतलब कि डिस्प्ले डिवाइसेस को हम लेते भी डिस्प्ले पे, यानी मिसाल के तौर पे जितना उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, डिस्प्ले क्लियर होता है, तो उन्हीं के मुताबिक इसको हम परचेज भी करते हैं, ये बात भी इसमें है। द क्वालिटी ऑफ द इमेज इंप्रूव्स विद द ग्रेटर रेजोल्यूशन। मैंने पहले भी बताया कि जितने रेजोल्यूशन ज़्यादा होंगे उतना आपकी जो है नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ पिक्सल जब ज़्यादा होंगी तो आपकी इमेज, आपकी आउटपुट का क्वालिटी बेस्ट होगा। तो द हायर नंबर ऑफ पिक्सल अलाउ मोर डेटा टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन बट एवरीथिंग अपीयर स्मॉलर ऑन द स्क्रीन। मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा डेटा डिस्प्ले होगा, लेकिन आपको जो डेटा है वो स्मॉलर नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी कंप्यूटर में डिस्प्ले में जाके आप उसकी रेजोल्यूशन को ज़्यादा हाई करते हो तो उसकी जो आइकन है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, यानी ज़्यादा डेटा डिस्प्ले होता है छोटे स्क्रीन के ऊपर, तो एग्जैक्टली वो स्मॉलर हो जाते हैं और बिग डेटा जो है उसके ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, क्लियर। तो ये बात याद रखें कि रेजोल्यूशन ये डिस्प्ले डिवाइसेस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्वालिटेटिव मॉनिटर्स चाहिए, क्वालिटेटिव डिस्प्ले चाहिए, तो एग्जैक्टली आप उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले ले, ताकि आपकी आउटपुट बेहतरीन तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो और बहुत गुड और बहुत इफेक्टिव तरीके से और बहुत शार्प तरीके से आपको इमेज आउटपुट या आपको डेटा जो है वो आउटपुट में मिल जाए, क्लियर। द फोर्थ वन इज रिफ्रेश रेट। Refresh rate is the speed with which a monitor redraws the image on the screen. Refresh rate क्या होता है? Refresh rate का मतलब यही होता है कि आपकी जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर जो चीज़ डिस्प्ले हो रहा है, तो जितना आपकी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा उतना आपकी मॉनिटर रीड्रॉज द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। यानी मतलब कि मिसाल के तौर पे एक स्क्रीन आपने ओपन किया है और उसके साथ आपने दूसरा इमेज ओपन किया, तो ये एक इमेज जाएगा तो दूसरा इमेज ड्रॉ होगा। तो ये रीड्रॉ जब भी आपके साथ होता है तो ये डिपेंड करता है रिफ्रेश रेट के ऊपर। जितना रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा उतनी आपकी मॉनिटर्स फास्टली, क्विकली जो है वो रीड्रॉ करेगा, क्लियर। यानी मतलब इट आल्सो नाउन इज वर्टिकल स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रिक्वेंसी भी इसको हम कहते हैं, यानी इसको हम वर्टिकल स्कैन रेट भी कहते हैं और वर्टिकल फ्रिक्वेंसी भी हम कहते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। यानी मिसाल के तौर पे जितने नंबर ऑफ हर्ट्ज ज़्यादा होंगे तो उतना आपका रिफ्रेश रेट फास्ट होगा, तो आपकी कंप्यूटर का जो रीड रॉस प्रोसेस है वो बहुत बेस्ट तरीके से होगा। सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन इज रिफ्रेश इन 1 सेकेंड। यानी ये यहाँ पे शो करता है कि आपकी स्क्रीन 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार रिफ्रेश हुआ है। यानी मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिफ्रेशिंग होगी तो उतना आपकी स्क्रीन क्लियर भी होगा, ब्राइट भी होगा, नो नॉइस होगा। इसके अलावा आपका डिस्प्ले का जो एबिलिटी है या डिस्प्ले का जो क्वालिटी है, स्पीड है, वो भी ज़्यादा होगा, क्लियर। तो एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे याद रखें। रिफ्रेश इज नेसेसरी बिकॉज द फोस्फेट्स होल्ड देयर ग्लो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। यानी मतलब क्या है कि रिफ्रेश बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि इसमें जितने भी फोस्फियर डॉट्स हैं, फोस्फियर जो आपके साथ होल्ड करता है एक ग्लो, तो एग्जैक्टली वो आपके साथ 1 सेकेंड के अंदर मल्टीपल टाइम रिफ्रेश होता है। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक इमेज को डिस्प्ले किया
और फिर इसको क्लोज करके दोबारा इमेज डिस्प्ले की, तो आपका स्क्रीन अगेन एंड अगेन 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल टाइम रिफ्रेश होता है। जितनी रिफ्रेश टाइम ज़्यादा होगा तो उतना आपकी ग्राफिक बहुत क्लियर और बेस्ट और अट्रैक्टिव आएगी। क्लियर? द इमेज ऑन द स्क्रीन अपीयर्स मोर सॉलिड एट द रिफ्रेश रेट इज हाई, यानी जितने रिफ्रेश रेट हाई होगा उतना आपका इमेज सॉलिड, क्रिएटिव एंड शार्पनेस उसमें ज़्यादा होगा, यानी आपका इमेज बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो डिस्प्ले होगा। द स्क्रीन विल फ्लिकर लेस, यानी मतलब क्या है कि आपका जो स्क्रीन है वो फ्लिकर लेस हो जाएगा। द रिफ्रेश रेट should be at least 72 Hz. Common monitors have refresh rate between 75 and 85 Hz. मतलब क्या है कि हमारे पास अगर रिफ्रेश रेट एक कंप्यूटर का हाई है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंप्यूटर हाई नंबर ऑफ रेजोल्यूशन को क्या कर सकता है, वो जो है डिस्प्ले कर सकता है। यानी मतलब ये है कि जितना रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा उतना आपकी इमेज का क्वालिटी बिल्कुल सॉलिड होगा, उसका आउटपुट बहुत बिल्कुल बेस्ट होगा और वो फ्लिकर नहीं होगा, बल्कि आपकी जो स्क्रीन है उसका जो रिफ्रेश रेट है वो मेजर होता है हर्ट्ज से, यानी नॉर्मल 72 होता है। इसके अलावा और भी इस तरह कॉमन मॉनिटर्स है जिसमें 75 या 85 इस तरह हर्ट्ज पाए जाते हैं, और जिसकी मदद से आप अपने डिस्प्ले को और खूबसूरत बना सकते हो और आप जो है अपनी जो डिस्प्ले के अंदर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों को इजीली डिस्प्ले कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।